बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पीटीबी की बुक से मैंने ये पीटीबी की बुक ली है। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है कि आप किसी क्लेम को, किसी भी स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोई कंपनी क्लेम करती है कि वो जो हम कॉफ़ी के केन्स जो हैं वो बना रहे हैं वो 1 पाउंड के हैं। ठीक है, तो इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए हम जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और कोई जबकि कस्टमर कहता है कि इनका जो वेट है कॉफ़ी का वो 1 पाउंड से लेस है। ठीक है, तो हम उस क्लेम को टेस्ट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं किसकी बेस पे, रैंडम सैंपल की बेस पे सैंपल लेंगे हम। ठीक है, जितने वहाँ पर जितने भी कॉफ़ी के केन्स हैं उनमें से हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे और उसकी बेस पे जो है वो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो फिर हम जो है वो कोई कंक्लूजन ड्रा करेंगे। तो ये सब कहलाता है कि किसी भी स्टेटमेंट को टेस्ट करके कोई कंक्लूजन ड्रा करना, किसी भी प्रोसेस के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी जो है वो क्लेम के बारे में, किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। तो ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहलाता है। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस यही है कि आप क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से, कोई पैरामीटर भी हो सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर भी हो सकता है और इसके अलावा कोई क्लेम भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, इसकी वैलिडिटी हम चेक करते हैं किसकी बेस पे, सैंपल की बेस पे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हाइपोथेसिस जो हैं वो हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है कि आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो एवरेज है किसी की भी, या पॉपुलेशन पैरामीटर है कोई म्यू, वो 25 के इक्वल है, तो क्या वाकई ये 25 के इक्वल है, ये किसी का वेट है या जो भी किसी ने लिया है, तो क्या ये वाकई ही एवरेज जो है उसकी 25 है, या फिर जो है ये म्यू लेस देन 40 है, तो क्या पॉपुलेशन मीन जो है वो लेस देन 40 है, एवरेज लेस देन 40 है, या फिर जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ये आप टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं। पाई इज़ इक्वल टू 0.4 क्या पाई क्या है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन है। ठीक है, जैसे डिफेक्टिव आइटम्स किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में हो कि 40% जो हैं वो किसी प्रोसेस में 40% आइटम्स डिफेक्टिव हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, सिंपल एक स्टेटमेंट को टेस्ट करना है। कौन सी स्टेटमेंट, जो कि किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में है। ठीक है, तो उसको हम किसकी बेस पर करेंगे, सैंपल की बेस पर जो है वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है उस टेस्टिंग के लिए, सैंपल से आती है। नेक्स्ट है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं सारे टेस्ट्स के लिए। उनमें सबसे पहला जो है वो नल हाइपोथेसिस है। कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये नल हाइपोथेसिस है, इसको H0 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, H0 से डिनोट करते हैं और ये हाइपोथेसिस जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। इसको कहा जाता है कि पॉसिबल रिजेक्शन के लिए जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर रिजेक्ट नहीं भी हो सकता। और अजम्पशन इसमें क्या होती है कि ये ट्रू है। ठीक है, यानी ये जो क्लेम हम कर रहे हैं या जो बात हम कर रहे हैं ये ट्रू है, ये ट्रू बात है, ये ठीक बात है। तो ये हम जो है वो टेस्ट करते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये अजम्पशन है कि ये ट्रू है H0 की। जो भी आप नल हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, जैसे आपका नल हाइपोथेसिस हो कि म्यू इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है, ये किसी ने ठीक कहा है। अब वो बाद में जाके प्रूफ होगा कि ये बात ठीक थी उसकी या नहीं थी। सैंपल की इंफॉर्मेशन की बेस पे पूरा एक प्रोसीजर लगाएंगे, तो उसके बाद जो है वो एंड पे हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट सबसे पहले इसको ट्रू अज्यूम किया जाता है कि ये किसी ने ठीक क्लेम किया है। अब हम उसको टेस्ट करने जा रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस जो है
वो ऑलवेज़ ऐसी स्टेटमेंट होती है कि उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे हम कह दें कि 2-3 प्रोडक्शन प्रोसेस हों तो नल हाइपोथेसिस हमारा ये होगा कि एच नॉट फर्स्ट वाला जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो इक्वल है सेकंड वाले प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जो कोई 2 मशीन्स अगर हों, हम उनको टेस्ट करना चाह रहे हों तो दोनों की जो है वो सेम परफॉर्मेंस है। तो नल हाइपोथेसिस जो है वो होता ही ये है कि उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी सारे सेम हैं। जैसे हम अगर किसी स्टूडेंट्स का वेट टेस्ट करना चाहते हैं, कोई स्टेटमेंट टेस्ट करना चाहते हैं कि इस कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो वेट है वो ऑन द एवरेज 45 है, तो आप जो है वो क्या करेंगे कि म्यू इज़ इक्वल टू 45, ठीक है। और यानी जितना आपने कहा उतना ही, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, यानी जो इसकी जो अगर ये बात जो है वो आपकी दुरुस्त साबित नहीं होती तो फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है एक्सेप्ट करने के लिए, वो H1 होगा, ठीक है। वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, वो ये होगा अगर ये इक्वालिटी में है तो वो नॉट इक्वल होगा, ठीक है। नॉट इक्वल का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि उनका वेट 45 है, 45 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। और इसमें ऑलवेज़ जो है वो इक्वलिटी साइंस आएंगे, ठीक है। एच नॉट जो है उसमें ऑलवेज़ इक्वलिटी साइंस आएंगे, जैसे कि होगा कि म्यू इज़ इक्वल टू 25, ठीक है, या फिर म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 25, या फिर म्यू लेस देन इक्वल टू 25। यानी ये जो इक्वल का वर्ड है ये इसके अंदर मस्टली आ रहा होगा। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ नल हाइपोथेसिस, ये सारे नल हाइपोथेसिस हैं, ठीक है। कि इक्वल टू 25, ग्रेटर देन इक्वल टू 25, लेस देन इक्वल टू 25, ठीक है। अगर म्यू ग्रेटर देन 25 होगा तो ये एच नॉट यानी नल हाइपोथेसिस नहीं है। म्यू लेस देन 25 होगा तो ये एच नॉट नहीं है। म्यू ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 25 होगा तो फिर ये नल हाइपोथेसिस नहीं है, ठीक है। फिर ये अल्टरनेटिव में चले जाते हैं। तो नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कंटेन सम फॉर्म ऑफ इक्वालिटी साइन, ठीक है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। कि थीटा इज़ इक्वल टू थीटा नॉट, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन पैरामीटर को, ठीक है। थीटा इज़ द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड थीटा नॉट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। जैसे मैंने अभी 25 लिखी थी, म्यू इज़ इक्वल टू 25, म्यू इज़ द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड 25 इज़ द वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर, तो उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह ये है, थीटा इज़ द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड थीटा नॉट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर। ये हो सकता है नल हाइपोथेसिस। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू नल हाइपोथेसिस, थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट, दिस इज़ द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसमें ऑलवेज जो है वो इक्वालिटी साइन होगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, इसको हम H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये वो स्टेटमेंट है कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या जो हम बता रहे हैं क्या बताना है हमने अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। ये वो स्टेटमेंट है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। ये उसका ऑपोजिट है। अगर एच नॉट जो है वो म्यू इज़ इक्वल टू 25 है तो H1 क्या होगा, ये उसका ऑपोजिट होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 25, ठीक है। इसी तरह रिमेनिंग होंगे कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा नॉट, अगर H नॉट में है तो H1 में क्या होगा, थीटा लेस देन थीटा नॉट, ठीक है। इसी तरह H नॉट अगर जो है वो, इसी तरह H नॉट अगर ये है थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, इसका अल्टरनेटिव होगा थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, ठीक है। ये इनके ऑपोजिट होंगे अल्टरनेटिव्स।
नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल्स हैं। H1 कैसा हो सकता है, ठीक है, वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें लेस देन का साइन होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा, नॉट इक्वल का साइन होगा, ठीक है। जैसे ये टेबल बना हुआ है, ये देखें H0 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, H1 थीटा लेस देन 40, ठीक है। ये इस तरह से बनेंगे। अब जैसे ये टेबल है, यहाँ पे देखें फर्स्ट वाला क्या है, 3 फॉर्म्स हो सकती हैं हाइपोथेसिस की, इनमें से कोई एक फॉर्म जो है वो आपके पास आती है। फर्स्ट क्या है, नल हाइपोथेसिस ये है, H0 है कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा नॉट है, और अल्टरनेटिव क्या है, थीटा लेस देन थीटा नॉट, ठीक है। इसी तरह अगर थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट है तो थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट क्या होगा, अल्टरनेटिव। इक्वल होगा H0 में तो इधर क्या होगा, नॉट इक्वल, ठीक है। नॉट इक्वल का मतलब है कि ये वैल्यू लेस भी हो सकती है और ये ग्रेटर भी हो सकती है। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए 13.1, इसमें आपने फॉर्मुलेट करने हैं नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज्ड इन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है, मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स newly manufactured by company has not changed from the previous mean lifetime of 1200 hours, ठीक है। चेंज नहीं हुए तो इसका मतलब है कि 1200 hours ही रहा, ठीक है। नए जो मैन्युफैक्चर किए हैं उनका जो लाइफ टाइम है, एवरेज लाइफ टाइम, वो उतना ही है जितना कि जो पहले वो प्रोड्यूस कर चुके हैं या मैन्युफैक्चर कर चुके हैं उनका है, यानी एवरेज मीन म्यू इज़ इक्वल टू 1200 आवर्स H0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H0 क्या होगा, म्यू इज़ इक्वल टू 1200 आवर्स, ठीक है। और इसका H1 फॉर्मुलेट करें, क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 1200 आवर्स, ठीक है। सेकंड देखें, an automobile is driven on the average no more than 16,000 किलोमीटर पर ईयर, ठीक है। नो मोर देन का क्या मतलब है, नो मोर देन का मतलब है कि इससे ज़्यादा नहीं, इतना हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये लास्ट लिमिट है। लास्ट लिमिट का मतलब है, लास्ट लिमिट का ये मतलब है कि आप 16,000 तक तो जा सकते हैं, 16,000 से ऊपर नहीं जा सकते, यानी इक्वल रह सकते हैं आप, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा नहीं तो फिर उससे कम में रहना है, या आप कम में रहेंगे, ठीक है, या आप कम में रहेंगे या फिर इक्वल रहेंगे, आप 16,000 से बढ़ नहीं सकते। तो ये साइन कहाँ पर आएगा, H0 में या H1 में, ये साइन H0 में आएगा, ठीक है। कि म्यू, यहाँ पे सॉरी म्यू भी आएगा, H0 म्यू लेस देन इक्वल टू 16,000, 16,000 से ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो H1 इसका क्या होगा, H1 होगा म्यू ग्रेटर देन 16,000, ठीक है, किलोमीटर्स, यूनिट लिख देना है आपने साथ जी। नेक्स्ट थर्ड है, एटलीस्ट 10% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान पे इनकम टैक्स। अभी जो परसेंटेजेस वगैरह आएंगी ये होगी प्रपोर्शन, ठीक है। ये क्या होगी, प्रपोर्शन के 10% जो लोग हैं पाकिस्तान के वो इनकम टैक्स पे करते हैं। तो अब ये जाएगा पाई में, ये एटलीस्ट, एटलीस्ट जो है ये किसके इक्वल होता है, स्टैटिस्टिक्स की टर्म में एटलीस्ट होता है कम अज़ कम, यानी इतना तो होना चाहिए। लास्ट लिमिट ये है कि इतना हो, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट का ये मतलब है, ठीक है। तो जब भी एटलीस्ट का वर्ड होगा तो उसका मतलब इन सिम्बॉलिकली क्या होगा, एटलीस्ट का मतलब सिम्बॉलिकली होता है ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, कि इतना तो लाजमी हो, इस लिमिट से नीचे ना हो, इससे ऊपर हो जाए, ठीक है। ये
लास्ट लोअर लिमिट जो है वो एटलीस्ट में होती है। इससे अबव हो सकता है, इससे कम नहीं, इतना हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं, ज़्यादा हो सकता है। तो एटलीस्ट ये है। इसी तरह एटमोस्ट होता है। एटमोस्ट सिम्बोलिकली क्या होगा? एटमोस्ट सिम्बोलिकली होता है लेस देन इक्वल। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाए, उससे ज़्यादा ना हो। ये लास्ट लिमिट दी हुई है तो उससे ज़्यादा ना हो, मतलब उससे कम कम ही हो। मैक्सिमम ये हो सकता है कि इसके जितना हो जाए, तो ये होगा लेस देन इक्वल। सिम्बोलिकली एटमोस्ट लेस देन इक्वल और सिम्बोलिकली एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल। तो अब ये एटलीस्ट 10% लोग हैं तो क्या आ जाएगा? एच नॉट, क्योंकि ये प्रोपोर्शन है तो पाई ग्रेटर देन इक्वल 10% या फिर 0.10। तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल एच नॉट में ही आएगा, तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? H1 पाई लेस देन 0.10। ठीक है। नेक्स्ट, द proportion ऑफ households that do not own a color television set is more than 0.40 in a locality. more than क्या होता है? ग्रेटर देन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये भी पॉइंट्स में है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन है। ठीक है, पाई ग्रेटर देन, सॉरी एक मिनट, पहले हम लिख लेते हैं इसको। पाई ग्रेटर देन 0.40। अब ये किस में जाएगा? ये एच नॉट में जाएगा या H1 में जाएगा? ये क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन नहीं आ रहा, ओनली ग्रेटर आ रहा है। ग्रेटर देन इक्वल होता तो एच नॉट होता, तो अब ये H1 बनेगा। ठीक है, तो इसका एच नॉट अब आपने फॉर्मुलेट कर लेना। एच नॉट क्या होगा? इसका ऑपोजिट। ये ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0.40। नेक्स्ट है, द एवरेज यील्ड ऑफ अ कॉर्न ऑफ वैरायटी ए एक्सीड्स द एवरेज यील्ड ऑफ वैरायटी बी बाय एटलीस्ट 200 किलोग्राम्स पर एकड़। ठीक है, कि वैरायटी जो एवरेज यील्ड है कॉर्न की, वैरायटी ए की, वो बढ़ जाती है एवरेज यील्ड ऑफ वैरायटी बी से कितनी? एटलीस्ट 200 किलोग्राम पर एकड़। तो एटलीस्ट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच नॉट μ1 एक्सीड्स कर गया कितना? एटलीस्ट μ1 ग्रेटर देन इक्वल टू μ2 बाय 200 kg। ठीक है, तो सिम्बोलिकली फिर आप इसको लिखेंगे, हम इसको इधर भी ला सकते हैं, μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ठीक है, हाँ जी, यानी जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन। एटलीस्ट होता है ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 200, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? लेस देन 200। ठीक है, ये है फॉर्मूलेशन कि इसको किस तरह से फॉर्मुलेट करना है। ये आपको जो एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज में भी जाएं, वहाँ पे भी इसकी एक्सरसाइज जो है वो करें, फॉर्मुलेट करें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू बी यूज्ड इन टेस्टिंग द फॉलोइंग क्लेम्स। ठीक है, ये आपने करना है। तो यहाँ तक जिस बात की समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट जो है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।